ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? हम सबको पता है कि साल 2024 की सबसे बड़ी और सबसे पहली एकादशी, जो कि पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी 7 जनवरी को है। हम सभी को इस एकादशी पर कुछ विशेष उपाय करना है, जिस एकादशी के नाम से ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। कि इस एकादशी पर हमें किस प्रकार हमारे कार्यों में हमें उन्नति प्राप्त हो। आइए जानते हैं सबसे पहली साल की सबसे पहली पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। क्या नाम है? सफला एकादशी। आप सब लोग इसके नाम से ही अनुमान नहीं अपितु आप पूर्ण विश्वास भी कर सकते हैं कि इस एकादशी का नाम का जब इतना विशेष महत्व है, तो यह एकादशी हमारे लिए कितनी लाभकारी, पुण्यदायी, सभी सुखों को प्राप्त करने वाली, सुख समृद्धि यश वैभव देने वाली यह सफला एकादशी। हमें इस दिन अपने घर में यह पौधा लगा देना है। कौन सा पौधा लगा देना है? और केले की जड़ में हमें कौन सी चीज डाल देने से हमारे घर पर माता लक्ष्मी की सदा सदा कृपा बनी रहती है और भगवान श्री हरि विष्णु की। क्योंकि साल की सबसे बड़ी और सबसे पहली एकादशी हुए, इसलिए हम सभी को पूरे वर्ष सभी कार्यों में सफलता निश्चित है मिलेगी। कुछ उपाय हमें निश्चित है करना है। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देखने वे इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यदि पहली एकादशी पर हम कुछ भी उपाय कर लेते हैं तो निश्चित है हमारी सभी एकादशियां पर हमें सभी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी को उपाय जरूर करना चाहिए। इस पूरे वीडियो में 3 महाउपाय की चर्चा अवश्य की जाएगी, परंतु आपको जो आपके लिए सरलता लगे, जिसमें आपको सहजता का आभास हो, उस उपाय को आप जरूर करें। परंतु कुछ ना कुछ उपाय हमें जरूर करना है। निश्चित है माता लक्ष्मी की कृपा आप पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ जरूर बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं सबसे पहले उपाय की ओर। सफला एकादशी के दिन सबसे पहले हमें इस दिन यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या सूख गया है, तो इस दिन आप सभी लोग एक तुलसी का पौधा अवश्य अपने घर में रोपित जरूर से जरूर करने। क्योंकि यदि हमारे घर में तुलसी का पौधा रहता है तो साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का निवास स्थान रहता है, अर्थात उनकी कृपा सदा सर्वदा हमारे घर पर बनी रहती है। इसलिए सबसे पहले साल की सबसे बड़ी और सबसे पहली एकादशी है। सबसे पहला काम में यही करना है कि तुलसी का पौधा अपने घर पर अवश्य इस दिन लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस दिन हम सभी को पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए एक विशेष उपाय को अवश्य करना है। इस दिन हम सभी को अपने घर के परिंदे से किसी तांबे के पात्र से जल लेना है। जल लेने के बाद हमें पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी की मंदिर। वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको 3 बार जल समर्पित करते समय 3 बार आपको बोलना है। आप कहोगे इसको बोलने से क्या हमें मिलेगा? इसको बोलने से यदि आपके जीवन में पितरों की कृपा नहीं हो रही, अर्थात आपके जीवन में कुंडली में पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, किसी भी प्रकार का यदि दोष है, पितृदोष सर्वाधिक है, निश्चित है बाबा देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी की कृपा से मात्र 3 बार बोल देने से आपके जीवन में कुंडली में जो पितृदोष है वह सदा सर्वदा के लिए निश्चित है दूर हो जाएगा। क्योंकि यह सफला एकादशी हमारे सारे कार्यों को सफलता प्रदान करने वाली। इस दिन यदि हम कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो उसमें हमें 100% हमें सफलता मिलती ही मिलती है। जल को समर्पित करते समय हमें 3 बार बोलना है। 3 बार क्या? स्वधा स्वधा। एकादशी के दिन जब भी हम बाबा पर जल समर्पित करें 3 बार स्वधा 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 अवश्य बोलें। स्वधा स्वधा बोल देने से हमारे द्वारा बाबा पर समर्पित किए गए जल को हमारे पितरों तक जरूर मिलता है। हमारे पितर तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद जरूर देते हैं। इसलिए एकादशी पर जब भी हम बाबा को जल समर्पित करें स्वधा स्वधा कहकर जरूर समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन यदि
आपके जीवन में धन संपदा की दिक्कत है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन को लेकर अत्यधिक चिंताग्रस्त रहते हैं, तो भी हम सभी को इस दिन केले के पेड़ में, इस सफला एकादशी पर हमें केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी युक्त जल। इस प्रकार से हल्दी को गट्टे के फॉर्म में ले और पीस कर इस तरह बनाएं और एक पात्र में जल ले ले, एक पात्र में जल ले ले अपने घर से, गंगा का जल, और आपको लेकर पहुंच जाना है कहाँ पर, केले के वृक्ष में। केले के वृक्ष में जहाँ पर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का निवास स्थान होता है, वहाँ पर उस केले की जड़ में जो आप हल्दी युक्त जल लाए हैं, गंगा जल वाला, उसे आप वहीं पर समर्पित कर दीजिए। अपने जीवन में चल रही समस्याओं के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए निश्चित है इस एकादशी पर उपाय यदि आप कर लेते हैं, क्योंकि सफला एकादशी नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि सफला अर्थात हमें हमारे कार्यों में सफलता प्रदान कराने वाली यह एकादशी है। निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा। यदि आप निष्ठा भाव रखकर, दृढ़ विश्वास रखकर उपाय को करते हैं तो 100% लाभ जरूर मिलेगा। और हम सभी लोग यह विशेष चीज जरूर ध्यान कर लें, इस दिन हमें तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि विष्णु का भोग भी लगाना है। इस दिन आपके घर में जो कोई भगवान श्री हरि की विग्रह है, मूर्ति है, वहाँ पर हमें भगवान श्री हरि नारायण का पूजन, सबसे पहले आप स्नान करें। स्नान करने के बाद हमें स्नान जो है अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। घी का दीपक जलाकर हमें भगवान श्री हरि विष्णु से माता लक्ष्मी की कामना के लिए प्रार्थना करना है। और इस दिन जो है कोई सी भी लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, उसे पंचामृत से जरूर अभिषेक करें। फिर उसके बाद उन्हें सब प्रिय है क्या, तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते का भोग अवश्य लगाएं। उस पत्ते को हमें एकादशी के एक दिन पहले अवश्य तोड़ लेना है। ध्यान रहे एकादशी के एक दिन पहले अवश्य तोड़ कर रख लें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का यदि भोग लगता है तो बिना तुलसी के पत्ते के वह अधूरा रहता है। इसलिए हम सभी को एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पौधों से माता लक्ष्मी से यह नहीं पहुँचते ही आप तुलसी के पौधे पहुँचे और तोड़ लिया, ऐसा नहीं। आपको प्रार्थना करना है, तुलसी के पौधों को वहाँ से प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करके अगले दिन भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात एकादशी के दिन, सफला एकादशी के दिन बाबा भगवान श्री हरि विष्णु का आप भोग ज़रूर लगाएं। भोग लगा देने से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा ज़रूर होती है, क्योंकि जहाँ पर भगवान विष्णु है वहाँ पर माता लक्ष्मी सदा सदा निवास करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। आपको दीपक ज़रूर लगाना है। इस दिन आपको तुलसी के क्यारे में भी आप दीप लगा सकते हैं। शमी वृक्ष जो कि भगवान देवादिदेव महादेव को बहुत ही प्रिय है, इस दिन आप यहाँ पर जो है शमी वृक्ष के जड़ में एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे भी हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा और हमारे सारे कार्यों में सफलता जरूर प्राप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।